गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज क्लास 9th का 2.4 करेंगे। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो ही लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का 1 का जो है इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन उतारते हैं, फिर आपको झट से बनाने सिखाते हैं। 9y² प्लस 16 z² प्लस 12 xy माइनस 24 yz माइनस 16 xz। चलो यही क्वेश्चन है पूरा, आप देख सकते हो। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन दम कुछ भी नहीं है। दम में तो आप में होना चाहिए कि इस चीज़ को सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पे जो है स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर में तोड़ देंगे, यानी कि 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो यहाँ लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 9 किसका वर्ग है बताओ 3 का, तो y साथ में है तो y का स्क्वायर। 16 किसका वर्ग है 4 का, तो 4z² प्लस 12 है xy है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग 2 यहाँ लिख देंगे, तो उसके बाद यहाँ पे देखो a b c 3 तो है, इसको हम लोग शॉर्ट में, यहाँ आपको नहीं समझ में आए तो 3 चीज़ बता देना a b c, ठीक है। ये एक सूत्र में लग रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही सूत्र है ना। तो यहाँ पे देखो ये बिठा दी, a का मान क्या है 4x, यहाँ पे देखो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c। a का मान 2x है तो यहाँ बिठा देंगे 2x गुना b का मान 3y है 3y। अब देखो इसको गुना लो, 2 दूना 4 3 12 x गुना y xy, यही चीज़ आ गया ना। अब देखो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना, माइनस इन दोनों में तो प्लस है। अब यहाँ पे z का जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगा, तभी तो ये नेगेटिव आया, क्योंकि a का वैल्यू और b का वैल्यू, तो b का मान पॉजिटिव है इसीलिए ये प्लस हो गया, a का मान भी प्लस है। तो यहाँ पे क्या है 3y, तो यहाँ पे एक मान z का मान जो है वो क्या है नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे -4 बिठा देना है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो 2y का मान कितना है 3y, तो यहाँ लिख दें 3y गुना z का मान क्या बिठा दें, अब बताओ माइनस, यहाँ पे प्लस ही रहने, तो यहाँ माइनस z का मान क्या हो जाएगा -4z, यही ना होगा। अब देखो यहाँ माइनस, यहाँ पे हम लोग को प्लस ही लिखना है, 2 गुना पहले किसका मान लिखेंगे z का मान, तो z का मान कितना है -4z, तो -4z। और उसके बाद a का मान कितना है 2x, तो 2x। अब देखो यहाँ पे आपको सूत्र नज़र आ रहा है कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही ना है। तो यहाँ से हम लोग बिठा सकते हैं इसको 2x प्लस 3y माइनस 4z पर स्क्वायर, बिठा सकते हैं कि नहीं। तो यही गुणनखंड क्या बन जाएगा, यही आया, इसी को पावर 2 आया, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को 2 बार लिख देते हैं। दो बार क्यों लिखे, यहाँ पे पावर 2 है, यानी कि यहाँ पे पावर 2 है तो 2 लिखे, यहाँ पे पावर 3 होता तो 3 लिखते, यही बन गया। कोई दिक्कत हुआ, देखो यही तो a था, यही b और यही c, तो हम a b c का मान माइनस में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बैठाए माइनस। समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इसमें आपको बेसिक से टॉप तक समझाते हैं। अब देखो क्वेश्चन पहले उतार लें एक बार, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 √2xy प्लस 4 √2yz माइनस 8xz, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, 1 सेकंड के लिए आप होल्ड करें, किताब को हटा के हम लोग कॉपी ले आएँ ताकि अच्छा से लिख सकें। देखो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, आप बताओ a b c, 3 चीज़ ही देखना है हमें, a b c। a क्या है √2, यहाँ देखो 2 है, 2 को अगर 2 का वर्ग कितना होगा आप बताओ, 2 का वर्ग तो 4 होता है,
लेकिन 2 किसका वर्ग होगा? √2 का वर्ग। जब √2 को स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू 2 आएगा। √2 गुना √2 खत्म, यानी रूट गुना रूट करेंगे तो रूट क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? √2x पर स्क्वायर प्लस, यहाँ तो y पर स्क्वायर है, प्लस 8 किसका वर्ग होगा आप बताओ? 2 दूना 4 दूना 8, यानी ये 2 को तो जोड़ा में है तो ये 2√2 का स्क्वायर। ये किसका होगा? ये दोनों जोड़ा में है तो बाहर में एगो अंदर में हो जाएगा, जैसे ही अंदर करेंगे √2 हो जाएगा। तो ये किसका वर्ग हो जाएगा आपको पता चला? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें? या तो आप बोलोगे √2 8 लिखने तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या? 2√2 z का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ फर्स्ट में ही माइनस है, तो यहाँ से हम लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि x का मान माइनस में है या y का मान माइनस में, पता चल रहा है? आप ही बताओ, नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस को क्या बैठाएंगे? प्लस। और यहाँ पे देखो प्लस है, लेकिन यहाँ y और z है, x है नहीं है, यानी एक्स का मान क्या है? माइनस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? माइनस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 गुना a का मान क्या है? √2x, तो यहाँ लगा दें माइनस √2x, यही ना होगा, गुना y प्लस 2 गुना, पहले क्या होगा? b गुना c, b का मान क्या है? y, और c का मान क्या है बताओ? 2√2z प्लस, अब देखो 2bc फॉर्मूला होता है, 2ca होता है ना लास्ट में, 2 हो गया गुना c का मान कितना है? 2√2z, और a का मान कितना है बताओ? -2x, -2√x, यही वैल्यू है। आपको एकदम सही से पुट करना है, सिर्फ पुट करने। यहाँ पे देखो 2 दूना 4 हुआ, 2 दूना 4 और रूट गुना रूट होगा, रूट खत्म, फिर 2 बचा, 4 दूना 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -8। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब देखो ये फार्मूला में आ गया, यही एक ही लाइन आपको करना है, बाकी तो ये क्या है? एक बार इसको माइनस में है तो पहले माइनस लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर यहाँ 2√2z है, कुछ भी रहे लिख देना। अब क्या, इसी को 2 बार लिख दो, देखो फटाफट से 2 बार इसको, जितना जल्दी आपका हाथ चले उतना जल्दी आप इसको 2 बार लिख दो। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और ये इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित घनों का प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप में लिखना है, चलो क्या है? 2x + 1 पे क्यूब, 1 नंबर। चलो इसको हम लोग a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, ताकि हमें बोलेंगे a और b बिठाएंगे यहाँ पे जो दिया है वो। तो a + b का होल क्यूब बताओ आप क्या होता है? पहले तो a क्यूब यानी 2 पर पावर 3 प्लस b पर पावर 3 प्लस 3a² b, यही होता है, a पर स्क्वायर प्लस a² b यानी गुना में होगा, ऐसे दे दें, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको किताब में नहीं ध्यान देना, यहाँ पे 3a × b पर होल स्क्वायर इन होता है, प्लस b क्यूब तो यहीं पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इतना 2 का क्यूब यानी 2 गुना 2 गुना 2 करो, कितना होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ x है, x गुना x गुना x, तो x का मुंडी पे 3, 1 गुना 1 गुना 1, यहाँ 3 है तो 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 ही होगा, 3 दूना 6, ऐसे मत कर देना, 3 दूना 6, यहाँ स्क्वायर है तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, x गुना x स्क्वायर 1 से गुना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 3 दूना 6, 6 गुना 1 6, तो 6x। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। देखो कितना शॉर्ट में बता रहे हैं कि नहीं, और समझ में भी आता होगा। लाइक करना तो बनता है, तो फट से लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2a - 3b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब बताओ क्या होता है? a का a क्यूब यानी 2a माइनस क्या होगा? b क्यूब
3 ए स्क्वायर बी माइनस 3 ए स्क्वायर बी, बी का मान कितना है 3 बी प्लस 3 ए इंटू बी स्क्वायर। इन होगा, यहाँ तक तो आपको आना चाहिए कैमरे में। अब देखो सॉल्व करो, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8 ए पर पावर 3 माइनस 3 गुना 3 गुना 3 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ से क्या होगा 27 बी पर पावर 3। यहाँ से आप देखो 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36, तो यहाँ माइनस 36, यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ बी है तो बी, क्योंकि ए गुना ए स्क्वायर बी पर बी प्लस 3 दूना 6 6 3 दूना 6 और 3 3 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9 9 दूना 18 18 3 54, यहाँ क्या हो जाएगा 54, ए तो ए होगा। अब बी पर पावर 2 है यानी बी गुना बी स्क्वायर, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक अगर आपको दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चल जाएं फट से। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब, कुछ नहीं है, ये तो और भी आसान है। 3/2 x पर पावर प्लस 1 का पर पावर प्लस 3 गुना ए पर स्क्वायर गुना 1 प्लस 3 गुना 3/2 है ना, यहाँ पे 3/2 गुना 1 पर स्क्वायर यही होता है। आपको सूत्र याद रहना चाहिए, ये लगेगा कि क्या बिठा रहे हैं सर, तो वो नहीं। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यहाँ इसीलिए बी पर स्क्वायर बिठाए हैं, इसी को बोलते हैं स्क्वायर। अब देखो 3 गुना 3 गुना 3 27 होगा, 2 गुना 2 गुना 2 8 होगा, x गुना x गुना x 3x होगा, 3x नहीं होगा, x बराबर 3 होगा। जब हम लोग 3 यहाँ हम जोड़ते हैं x प्लस x तो होता है 3x। जब गुना करते हैं हम लोग x गुना x तो हो जाता है x पर मुंडी में 3 यानी पावर 3। ठीक है, अब देखो 1 गुना 1 के तो बार करो नहीं के आएगा। अब देखो यहाँ पे करेंगे 3 3 9 9, फिर यहाँ पे देखो भिन्न वाला गुना में क्या होता है, ऊपर ऊपर गुना अंश अंश गुना हर गुना, 3 3 9 9 3 27 2 1 2, 1 से गुना करेंगे तो वही होगा, तो 3 3 9 3 27 27 बटे और यहाँ 2 पर 2 गुना 2 4 x गुना x स्क्वायर, 3 3 9 बटे 2 1 गुना 1, यहाँ x भी तो है, 3 3 9 9 बटे 2 x, कोई कटेगा नहीं कटेगा, फाइनल आंसर यही हो गया। यहाँ तक अगर समझ में आपको आ गया है तो अब तो लाइक कर दें, तो हम भी मेहनत से बनाते हैं आप लोग के लिए, तो मैं लाइक ज़रूर करना चाहिए और सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखो x माइनस 2/3 y पर होल क्यूब, यही ना। अब हम लोग इसको सूत्र से फट से बनाते हैं, किताब को मोड़ लें, फोल्ड कर लेते हैं। पहले क्या होता है, पहले क्या होगा ए का स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर इंटू ऐसे भी होता है, तो सब वाला आपको सिखा रहे हैं। 2/3 वाई प्लस 3 गुना x इंटू 2/3 वाई पर होल स्क्वायर, सूत्र आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो x पर पावर 3 x गुना x तो मुंडे में दे दो, 2 गुना 2 गुना 2 8, क्यों वो 3 बार पढ़ें, ऊपर में 3 है, 3 को पढ़ो, 3 गुना 3 27 y गुना y 3 माइनस, अब देखो x गुना x से होगा 3 गुना 2, यहाँ से तो इसको हम कटा भी देंगे, कटेगा x गुना x और 2 गुना 2 तो संख्या पहले को लिखेंगे x गुना x स्क्वायर, फिर y से गुना करेंगे तो y प्लस, अब देखो 3 गुना x और y 3x y, यहाँ पे देखो गुना है, 2 दूना 4 होगा, 4 3 12 डायरेक्ट कर देते हैं, 2 दूना 4 4 3 12, यहाँ 3 3 9, यहाँ पे देखो 3 3 9 4 3 12,
कट गया। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई पर पावर 3 माइनस 2x² वाई प्लस 4xy/3। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 5 या 6? क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। 7 नंबर इतना आसान लगेगा कि आपको पूछो ही मत। 1 नंबर क्या है, 99। दूसरा नंबर यहाँ पे नोट कर लेते हैं। दूसरा नंबर आपके लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बनाते हैं, 9 9 8 पर क्यूब। ठीक है, 2 क्वेश्चन फट से बनाते हैं, किताब को तब तक फॉल्ट में रखते हैं, फॉल्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का 99, तो इसको हम लोग पर पावर 3 यही है। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आपके पास कभी भी ऑब्जेक्टिव में आए, अगर सूत्र याद नहीं रहे, तो आपको 9 गुना 9 कर देना है। यहाँ पे जितना भी आ जाएगा फिर उसको 9 से गुना कर देना है, जितना आ जाए फाइनल में वही आंसर हो जाएगा। हम आसान विधि बताते हैं, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। तो आपको सूत्र तो याद ही है, तो बिठा देते हैं। पहले क्यूब, फिर 1 का स्क्यूब, फिर माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 गुना 100 इंटू 1 का होल स्क्वायर। ये तो यहाँ तक आ गए भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतने में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 पे 3 पावर कितना होगा बताओ, इतना होगा कि नहीं। 2 जीरो पहले से, 2 जीरो बढ़ा तो 6, कोई दिक्कत। माइनस 1, 100 गुना 100 पर स्क्वायर यानी 100 गुना 100, तो कितना होगा 10,000 गुना 30, तो 30,000 यहाँ से हो जाएगा। नहीं होगा 4 जीरो। अब देखो 100 गुना 3, 300 गुना 1, 300। अब घटाने का काम आपके ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। अब देखो इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखो 3 अंक के बाद यहाँ 3 लग जाएगा, 0 0 0 3 0 0, ये दोनों माइनस है। 30,000 1 घटाओ भाई, आप तो घटाओ। यहाँ पे घटाएंगे, एक पेचा देखे तो 9 बचेगा, पेचे बोलते गांव में, कर्ज जो लेते हैं। यहाँ पे देखो 9 2 इन बचेगा। 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या, यहाँ तक में 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 0 ही लिखेंगे, चलेगा कि नहीं। 0 फिर 0, 2 जीरो हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 10 में 9 घटा दें, 10 में 3 घटा दें, 7 बचेगा। अब बताओ, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, 97000299। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पे जाते। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आप बताओ, 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं, पावर 3। ये इसके ऊपर पावर कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 के ऊपर पावर 3 माइनस 3 गुना 1000 पर पावर 2 इंटू 2 प्लस 3 गुना 1000 गुना 2 का स्क्वायर, यही होगा। अब देखो 3 है तो यहाँ से 3 पहले लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 3 लिख दो, यानी कि जितना बार गुना करेंगे उतना बार 3 3 0 बढ़ेगा। माइनस 8 माइनस यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे 3, और इसको 2 बार होगा तो 2 बार, और यहाँ 2 भी है, 3 दूना 6, तो टोटल हो जाएगा इतना। होगा कि नहीं, आपको सिर्फ सिंपली समझना, 2 दूना 4 3 12, 12 3 को 0। अब देखो यहाँ पे करेंगे, इसको तो जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 5 को जीरो इधर से 12, फिर इधर से 3 जीरो हो गया। 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गया। इसके बाद 4 जीरो, 1 2 3 4 1, ये होगा माइनस। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 6 जीरो जीरो, 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो, यानी 2 जीरो 1 जीरो 8, यही होगा। अब ये आप घटा के बताओ कितना होगा। ये आपको खुद से घटाना है, हम तो आंसर डायरेक्ट छाप देंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे आपको घटाओगे तो पक्का आंसर आएगा। कितना आएगा वो भी बता दो आप। तो देखो आएगा 9 9 4 0 1 1 9 9 2, यही इसका फाइनल आंसर आएगा। अगर जिसको घटा में कोई दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके सामने घटा करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इतना विश्वास रखना कि घटाने मुझे आता है। टाइम बचाने के लिए आपका आंसर लिख दिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं तो छोड़ो, ये हम लोग पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए इसको हम लोग पार्ट 3 में कम से कम 11 तक करेंगे और बाकी पार्ट 4 में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इतना ही आज के लिए। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाना है। और टेलीग्राम पे जुड़ने का मन करे तो आपको याद रखना है एजुकेशन विद MKC, ठीक है। इस चैनल को आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी तो मिल रहा है, आप देख भी रहे हो यूट्यूब से। और कुछ बेसिक चीज़ आपको बताते हैं। एक होमवर्क आपके लिए रहेगा, A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आप कमेंट में बताएं। A³ + B³ इसका सूत्र क्या होता है, ये भी कमेंट में बताएं। ये सूत्र मैंने नहीं बताया, ये सूत्र मैंने बताया हुआ है, ये सूत्र नहीं बताया। इसका आंसर जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में भर देना है, ठीक है। जिसको भी बताओ, और वो यहाँ इतना ज़रूर बताने वो कहाँ से हो, ठीक है। अब अगर मेरे गांव से हो तो वो भी बता देना, ठीक है। और क्या हो सकता है, 5 होमवर्क देते हैं। A + B का होल स्क्वायर, इसको तो हर कोई बता सकता है, इसका आंसर बताना। अगर लिख के इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन देते हैं हम गुणनखंड से। गुणनखंड हो चुका है तो हम लोग एक गुणनखंड से देते हैं। कौन गुणनखंड कर सकता है, वो क्लास 8 का भी हो सकता है। सॉरी यहाँ पे दे सकते हैं x²। ये इसका गुणनखंड करके आपको बताना इसका गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। इतना ही, 1 2 3 4, चारों का आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि 1 नंबर का ये आंसर होगा, 2 नंबर का ये, 3 नंबर का ये, 4 नंबर का ये, और लास्ट में लिखना है नाम कहाँ से हो और नाम क्या है आपका, ठीक है। इतना ही, चलो हम लोग अब इतने बाय करते हैं और बंद करते हैं। इतने में आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे।